हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक वैल्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। वैल्यूज़ आर स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एन इंडिविजुअल। वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ स्टेबल नेचर में होती हैं, मीन्स जिसमें कोई चेंज नहीं आता। लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स, हम क्या सोचते हैं अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल के लिए कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, हम कौन से बिलीफ रखते हैं, वो क्या होती हैं? वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी चॉइसेस को, हमारे बिहेवियर को, हमारी प्रायोरिटीज़ को गाइड करती हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो वैल्यूज़ होती क्या है? वैल्यू मीन्स हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे मॉरल्स, जिनको हम सिद्धांत बोल देते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, हमारे अच्छे विचार, और जिनके बेसिस के ऊपर हम हमारे डिसीजंस लेते हैं। अब वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, डिपेंड किसके ऊपर करता है, आपकी वैल्यूज़ कैसी हैं। सो मीनिंग क्या है? कहते वैल्यूज़ रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंस, वर्थ और यूज़फुलनेस ऑफ समथिंग टू अ पर्सन और सोसाइटी। वैल्यूज़ का मतलब एक पर्सन के लिए किसी भी चीज़ की कितनी इम्पॉर्टेंस है, कितनी वो उसकी वर्थ समझता है, और कितना उसके लिए वो चीज़ यूज़फुलनेस है। अब ये सारा क्या है? वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या हो गई कि एक पर्सन किसी चीज़ की कितनी इम्पॉर्टेंस, कितनी यूज़फुलनेस, कितनी वर्थ उसको समझता है, उसकी कितना वो उसको इम्पॉर्टेंट कंसीडर करता है, वो वैल्यूज़ हैं। इट रिफ्लेक्ट्स समवन कंसीडर्स इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल इन लाइफ, वर्क और रिलेशनशिप्स। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कोई पर्सन किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में, अपनी वर्क प्लेस में, अपने रिलेशन में कितना उसको इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल समझता है। अब जो ये वैल्यूज़ हैं, ये किन चीज़ों को शेप देती हैं? हाउ वी लिव, हमने कैसे रहना है, हमने कौन से गोल सेट करने हैं, और हमने लोगों को कैसे ट्रीट करना है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी वैल्यूज़ के ऊपर। अब है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मिल्टन नाम के ऑथर ने दी है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट बिलीव्स। वैल्यूज़ हमारे वो बिलीव्स हैं जो गाइड करती हैं कि हम कैसे बिहेव करें, व्हाट वी थिंक इज़ राइट और रॉन्ग, हम किसी चीज़ को कैसे सोचते हैं कि वो चीज़ सही है या गलत है। वैल्यूज़ आर एट्रीब्यूट्स पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। वैल्यूज़ हमारे वो एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे वो गुण जो एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन वैल्यूज़ ऑनेस्टी, अगर एक पर्सन ऑनेस्टी को वैल्यू करता है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो हमेशा सच बोले, चाहे वो सच बोलना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बट वो सच बोलेगा क्योंकि ऑनेस्टी की वो वैल्यू करता है, उसकी वैल्यूज़ में है, उसके प्रिंसिपल्स में है कि उसने ऑनेस्टी को ही फॉलो करना है। अब है सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़, कि जो हमारे प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमें कहाँ से आती हैं, हम किन किन चीज़ों के, मतलब कौन से वो सोर्स हैं जिनसे ये वैल्यूज़ आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली। कहते फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ वैल्यूज़ इज़ फैमिली। वैल्यूज़ आर फर्स्ट लर्नड एट होम। हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर की वैल्यूज़ कैसी हैं, हमारे घर वाले लोग कौन से प्रिंसिपल्स, मॉरल्स को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली हम भी वही सीखते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स वैल्यू का क्या है? हमारी फैमिली। क्योंकि वैल्यूज़ हम सबसे पहले अपने होम में ही सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने क्लोज रिलेटिव से, जैसे कि ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट। सेकंड आता है एजुकेशन। अब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे कैसी वैल्यूज़ हमें सिखाते हैं, वो भी हमारा क्या है? वैल्यू का सोर्स। एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ वैल्यूज़। स्कूल्स, हमारे टीचर्स हैं जो, वो भी हमारी वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब उनसे हमें कौन सी वैल्यूज़ मिलती हैं? जैसे डिसिप्लिन में रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना, ग्रुप में, टीम वर्क में काम करके कोऑपरेशन को सीखना। फिर है रिलीजन। हमारा रिलीजन, हमारा धर्म भी हमारी वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करता है। अब जो रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं वो भी हमारी वैल्यूज़ को शेप करती हैं, जैसे कि मॉरलिटी के अकॉर्डिंग काइंडनेस आनी हमारे बीच में, फॉरगिवनेस, क्षमा करने की भावना, ये सब हमारा रिलीजन हमें सिखाता है। फिर है सोसाइटी एंड कल्चर।
अब हमारी सोसाइटी कैसी है और हम किस कल्चर में रहते हैं वो भी हमारी वैल्यूज़ को इम्पैक्ट करता है। ट्रेडिशंस, हम कितने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, कस्टम्स को फॉलो करते हैं, सोशल नॉर्म्स, ये भी हमें सिखाते हैं कि हमने क्या एक्सेप्ट करना है और हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। फिर है पीयर्स और फ्रेंड्स। पीयर्स होते हैं हमारे साथ वाले लोग, फ्रेंड्स हमारे, अब कहते हैं फ्रेंड सर्कल एंड पीयर्स, ये भी हमारी वैल्यूज़ का इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है। अब जो हमारे फ्रेंड्स और पीयर्स हैं ये भी हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं और वैल्यूज़ को भी, स्पेशली ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जब हम बड़ा होना शुरू करते हैं। अब है मीडिया। अब सोशल मीडिया हो गया, बुक्स हो गई, टेलीविजन्स, इंटरनेट, ये सारा भी हमारी जो एक पर्सन है उसकी वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है। दे एक्सपोज पीपल टू डिफरेंट आइडियाज़, इनसे लोगों में डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। फिर है पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारी लाइफ में हमारे साथ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर है हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब जो हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी, नेशन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि फ्रीडम के लिए हमने कितना स्ट्रगल किया, अब ये भी हमारी कलेक्टिव वैल्यूज़ को शेप करता है, जैसे देशभक्ति और जस्टिस, न्याय, ये सारा कुछ हमने देखा कि हमारी हिस्ट्री में कितना कुछ हुआ था, तो उनसे भी हमारी वैल्यूज़ अफेक्ट होती हैं। फिर है लिटरेचर एंड आर्ट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है वैल्यूज़ का। बुक्स, मूवीज़, म्यूज़िक, आर्ट, ये सारा भी हमारी वैल्यूज़ को शेप करते हैं, जैसे करेज, क्रिएटिविटी, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी वैल्यूज़। फिर है गवर्नमेंट ऑन एंड लॉज। कहते हैं जो गवर्नमेंट है उसके जो लॉज हैं वो भी प्रमोट करते हैं हमारी वैल्यूज़ को, जैसे फेयरनेस, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना, इक्वलिटी। फिर है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो ये सारी क्या है हमारी वैल्यूज़ और ये सारे क्या है हमारे सोर्सेज वैल्यूज़ की।